99 लाख रुपीस की सब्सिडी और बेनिफिशियरी कोई आम किसान नहीं बल्कि खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर के मिनिस्टर। सुनने में ही शॉकिंग लगता है ना, लेकिन क्या ये सच में स्कैम है या सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी? आज के 2 मिनट में पूरा सच समझते हैं। सोचो, एक तरफ देश के लाखों किसान हैं, सब्सिडी के लिए महीनों तक वेट करते हैं, और दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्टर को लगभग 99.6 लाख की सब्सिडी, मतलब 1 करोड़ की सब्सिडी बस ऐसे ही मिल जाती है। यही बात इस पूरी कंट्रोवर्सी का सेंटर बन चुकी है। ये नाम है भगीरथ चौधरी का, जो राजस्थान से बीजेपी एमपी है और फिलहाल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने राजस्थान में कॉमर्शियल कुकुम्बर फार्मिंग यानी खीरे की एडवांस फार्मिंग के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट थी लगभग 1.99 करोड़, जिसमें से गवर्नमेंट ने करीब 99.6 लाख की सब्सिडी दी, मतलब 1 करोड़ की। अब तक सब नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। ये सब्सिडी मिली नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम के थ्रू, और इसी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट खुद भगीरथ चौधरी है। यहीं से ऑपोजिशन ने सवाल उठाना शुरू किया। सवाल ये नहीं है कि सब्सिडी मिली, सवाल ये है क्या एक मिनिस्टर को अपनी ही मिनिस्ट्री के अंडर चलने वाली स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए या नहीं। और एक और सवाल, क्या किसी आम किसान की फाइल भी इतनी स्पीड से अप्रूव होती? मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्लीकेशन अप्रैल 2025 में दी गई और कुछ ही दिनों में इन प्रिंसिपल अप्रूवल बिल मिल गया। इसी फास्ट प्रोसेसिंग को लेकर भी डिबेट शुरू हो गई। अब मिनिस्टर की साइड भी सुन लेते हैं। भगीरथ चौधरी का कहना है, मैं पहले एक फार्मर हूं, बाद में मिनिस्टर। स्कीम सभी एलिजिबल फार्मर्स के लिए, मैंने रूल्स के हिसाब से अप्लाई किया, मैंने खुद अपनी फाइल अप्रूव नहीं की, डिसीजन एक इंडिपेंडेंट कमिटी ने लिया। यानी उनका कहना है कि उन्होंने कोई स्पेशल फेवर नहीं लिया है और जो सब्सिडी मिली है वो स्कीम के रूल्स के अंदर मिली है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ लीगल इश्यू से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इश्यू उठ रहा है। मतलब चाहे सब कुछ रूल्स के हिसाब से हुआ, लेकिन जब डिसीजन लेने वाली मिनिस्ट्री से जुड़े मिनिस्टर खुद उस स्कीम के बेनिफिशियरी बन जाते हैं तो पब्लिक के मन में सवाल जरूर उठता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ एक एलिजिबल फार्मर को मिली सब्सिडी है या फिर सिस्टम में अंदर बैठकर लिया गया हुआ बेनिफिट? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताना, क्योंकि फिलहाल किसी कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे स्कैम या करप्शन प्रूव नहीं किया है, लेकिन पॉलिटिकल डिबेट अभी भी फुल स्विंग में चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।